साबुन है? जी है। तो आप ऐसा करेंगे ना, आप हाथ धोगे ना साबुन से, 1 किलो चीनी दे। बड़ी जुबान चलती है अभी तेरी, धो लगाऊंगा, बदतमीज। तुम्हें याद है एक बार सर शमसू ने तुम्हें कहा था कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हें बालों से पकड़ के बाहर फेंकूंगा। ये तो घर की बात है सर, इतना गुस्सा क्यों होती है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? सर हमें पहला नहीं पता, आप तीसरे की बात करते हैं। भाई मेरा ख्याल है आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर सो लूंगी। अरे यार माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। अल्लाह शान भाई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, पर पता नहीं क्यों आंखों में बहुत ज्यादा नींद आ गई है। अगर आप इजाजत दे तो मुलाकात करें फिर हम लोग सुबह। जी जा सकती हैं मैडम। थैंक यू। किसी चीज की जरूरत हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। यार मोहतशिम, अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो जाके सो जाओ। तो तुम क्या करोगे? अकेले बैठ के खुद से गप्पे लगाओगे? यार मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं फॉर्मल हूँ? यार वैसे हमने कितना तंग किया ना अपने टीचर्स को, जैसे भी थे, लेकिन उनका अपना मकाम था। हाँ ये है। खास तौर पे सर शमसू को, तुम हर बात पे उनके उल्टा जवाब देते थे, उनका पारा हाई हो जाता था। यार वो डिजर्व करते थे। और ऐसा लगता था कि तुम्हारे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं उनके साथ, तुम उनकी हर बात पे उल्टा जवाब देते थे और जिससे उनका पारा हाई हो जाता था। यार मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि शायद गलत कर रहा हूँ और अखलाकियात के दायरे से बाहर जा रहा हूँ। वैसे आपस की बात है, हमारे स्कूल में अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना अखलाकियात ना अखलाकी तरबियत, और अगर थी भी तो ना होने के बराबर। यार ये अखलाक तो ठीक ही है, लेकिन अक्सर हमारे मगरबी कल्चर में जो चीज़ अच्छी समझी जाती है उसको ये लोग अखलाक कह लेते हैं। यार वैसे मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को दीनी तौर पे अखलाकियात सिखानी चाहिए, जिसका सोर्स कुरान से अंबिया कराम की तालीमात, उनकी किताबें और उनकी अखलाकी ज़िंदगी से लेना चाहिए। क्या बात है भाई, भाई इंग्लैंड में रहते हैं और बात दीनी, सरप्राइजिंग। हाँ यार वैसे गंदगी में रहकर ही ना पाकीज़गी का एहसास होता है। क्या खूबसूरत नाम है, पाकिस्तान, पाक सरजमीन, वाह। यार तो काफ़ी इमोशनल कर रहा है भाई को। मेरे भाई 1 साल यूके रह के आओ, और जब वापस आओगे तो इस पाक सरजमीन में कदम रखते ही तुम भी इमोशनल हो जाओगे। यार वैसे एक बात है, हमने टीचर को कितना तंग किया था, सबकी नाक में दम करके रखते थे। हाँ यार, जैसे वो दुकान वाला जिसकी दुकान तुम्हारे घर के पास थी, वो है या ख़त्म हो गई? हाँ यार वो तो अब तक है, वो तो अब सुपरमार्ट बन गया और उसको उसके बच्चे चला रहे हैं और ख़ुद वो मरीज़ बन गया। अंकल चीनी है? जी है। अच्छा फिर आप बताएंगे आपके पास क्या साबुन है? जी है। तो आप ऐसा करेंगे ना, आप हाथ धोगे ना साबुन से, 1 किलो चीनी दे। बड़ी जुबान चलती है अभी तेरी, धो लगाऊंगा, बदतमीज। अंकल आप कभी स्कूल गए हैं? हाँ जी गया हूँ। तो आपको कभी टीचर ने बताया कि किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए? तो चीनी ले जे ना, घर जाके धो लेना। अंकल आज मुझे पता चला कि सर शमसू से भी बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में मौजूद है। मैं कल सुबह सर शमसू को बताऊंगा कि आपसे भी बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में है।
और ये सारी जुगतें मैंने तुमसे ही सीखी थी। वाह भाई, सारा क्रेडिट मुझे दे दो और मैं भी बस महक पे ट्राई करता रहता था। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता था। तुम्हें याद है एक बार सर शमसू ने तुम्हें कहा था कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हें बालों से पकड़ के बाहर फेंकूंगा। और मैं सोच रहा था बालों में तेल लगा लूंगा और फिर अम्मी, 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 भैया क्या हुआ, इतना क्यों चला रहे हो? इस बोतल में क्या था? इस बोतल में मैंने तो ग्लू डाली थी। मेरे हाथ चिपक गए, मेरी मदद करो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकती, अम्मी आके करेंगी। एक तो मैं इन फकीरों से बहुत तंग आ गया, पता नहीं क्यों भीख मांगते हैं। सर, ये चेक करने के लिए इन सब में से कौन सा ज्यादा कंजूस है? सर, ये क्या हुआ आपके हाथ पर? बेटा ये कुत्ते ने काटा और इलाज करवाने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इतना हिस्सा ही निकाल दिया और ऊपर से उसने 5,000 रुपए भी ले लिए। सर, आप उससे भी कहते कि कुत्ते ने आपको फ्री में काटे, तो वो आपसे किस चीज के 5,000 ले रहे? वो भी आपका इलाज मुफ्त में करे। सर, अगर आइंदा से कुत्ते ने आपको काटा तो आप अपने साथ लेके जाइएगा, हम डॉक्टर से बात करेंगे। बहस नहीं करो और अपनी किताबें निकालो। अच्छा बेटा, आपको पता है कि बुलबुल क्या होता है? सर, बुलबुल एक परिंदा है जिसकी आवाज बहुत मीठी है और ये 200 के करीब धुन में आवाज निकाल सकता है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सर, बुलबुल मेल है या फीमेल? फीमेल। मंटू, ये बताओ कि इसका मेल क्या? बुलबुला सर। वाह, और इसकी जमा? ये काश जीनियस से बड़ा कोई लकब होता तो वो मैं तुम्हें देता। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो तुम लोग मुझे एक मामूली इंसान समझते हो। तुम मुझे नहीं जानते कि मेरे पास बड़ी बड़े लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिनके ऊपर नीली लाइटें तो क्या साइरन भी लगे होते हैं। सर, उसमें क्या बड़ी बात है, हमारे घर के टीवी में भी इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि आइजैक न्यूटन कौन थे? डिस्कवरी दी कि जमीन में कशिश होती है। और न्यूटन ने ये डिस्कवरी कैसे की? सर, न्यूटन एक दिन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। उनके सर पे एक सेब गिरा तो उन्होंने बताया कि जमीन में कशिश होती है। वेरी गुड बेटा। मंटू, ये बताओ कि न्यूटन के किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? सर, यही कि स्कूल से हरमोना न्यूटन के लिए कितना फायदेमंद रहा। अगर वो स्कूल गया होता तो इतनी बड़ी डिस्कवरी कैसे करता? या अल्लाह, इस बच्चे की लंबी जुबान से मुझे पनाह दे। अबे बच्चे, न्यूटन के इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान बड़ा आदमी बनता है
सर आप बड़ा फिक्र करते हैं, हाँ करता हूँ। लेकिन उसके लिए अकल नहीं चाहिए होती। आउट, निकलो मेरी क्लास से। एक तो तुम उल्लू और दूसरा वो हमारा प्रिंसिपल उल्लू, जिसने तुझे अभी तक स्कूल से निकाला नहीं। सॉरी सर। इन बच्चों के साथ साथ तेरी ज़बान भी बहुत चलने लगी है। क्लास के बाद ऑफिस आकर मिलो मुझसे। जी बेटा। मेरी वजह से प्रिंसिपल के सामने शरीफ होना। ये तो घर की बात है सर, इतना गुस्सा क्यों होती है? तुम्हारी जुबान भी बहुत चलने लगी। अच्छा ये बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? सर हमें पहला नहीं पता, आप तीसरे की बात करते हैं। उफ, पर क्या करूं तुम लोगों का? तुम्हें कोई लॉ पता भी है? पता है सर, हमारे अब्बा ने कहा था इस पूरे मुल्क का सिर्फ एक ही ला है, वो क्या? जिसका लाठा उसका बेस। अभी लाठा तो प्रिंसिपल के पास है, तो भैंस कौन? खामोश।